अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आपके भाई को टिकटॉक पर तो काफ़ी सारे लोग माशाल्लाह से जानते हैं, लेकिन यूट्यूब पर अभी नई नई बात है। इंशाल्लाह यहाँ पर भी हम अपनी फैमिली बना लेंगे। तो आज भाई लोग माशाल्लाह से जुम्मा है, जस्ट अभी मैंने जुम्मा नमाज अदा की है। और अब आगे का सीन कुछ इस तरह का है कि मैं जब पाकिस्तान गया था तो मैं बड़ा खुशी गया था, लेकिन वहाँ पर रहते हुए मुझे सऊदी फूड की बहुत शदीद क्रेविंग हुई। फिर मैं पाकिस्तान से वापस यहाँ आ गया। हेक्टिक रूटीन की वजह से मैं अपनी वो पेंडिंग फूड क्रेविंग अभी तक सेटिस्फाई नहीं कर सका। लेकिन भाई लोग, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज हम अपनी पेंडिंग फूड क्रेविंग को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैंने जाना है मार्केट, क्योंकि मैंने अपनी अशियाए ज़रूरियात लेनी है। अब ये मैंने चवल मारी है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे सोया हुआ हूँ। और 2 घंटे सोने के बावजूद मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और प्लस बाकी सब कुछ भी मैनेज करना है मैंने। भाई लोग, सितंबर शुरू हो चुका है, लेकिन सऊदीया की गर्मी टूटने का नाम ही नहीं ले रही। सूरज अभी भी फुल अरूज से निकलता है और रात तक आपको रोस्ट कर देता है। इवन कि रात के टाइम भी हवा इतनी गर्म चल रही होती है कि आप शीशे से बाहर हाथ ही नहीं निकाल सकते। वैसे आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी गर्मी में क्यों जा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता, शाम के टाइम चला जाता, है ना। माजरत ख़वातीन व हज़रात, गर्मी की शिद्दत ना झेलते हुए मेरा फ़ोन हीट अप हो गया था। तो हम कहाँ पर थे, हाँ, कि मैं शाम के टाइम क्यों नहीं आया। तो बात है इस तरह की कि घर में गाड़ी इस टाइम है 1। जुम्मे वाले दिन मैं तो छुट्टी मार लेता हूँ, लेकिन अब्बू छुट्टी नहीं करते। और असर के बाद अब्बू ने चले जाना है काम पर और मेरे पास गाड़ी ही नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा अपने सारे काम अभी कर लेता हूँ। तो मार्केट तो हम लोग पहुँच चुके हैं, जहाँ से मैंने अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी है। लेकिन मसला ये है कि अभी तक मार्केट बंद पड़ी हुई और बहुत सारे लोग यहाँ खड़े होकर बाहर वेट कर रहे हैं। जितना मैं इस टाइम गर्मी से और नींद से ख्वार हुआ हूँ ना, दिल तो मेरा कर रहा है यहीं से वापस चला जाऊँ। लेकिन फिर अब आ गए हैं तो काम करके ही जाएं, क्योंकि फिर मौका मिलना है हमें नेक्स्ट फ्राइडे। फाइनली आधा घंटा गर्मी में रोस्ट होने के बाद हरकत होना शुरू हो गई है। कर्टन्स हट रहे हैं और लोग जमा हो गए हैं एंट्रेंस पर। चले आए, फिर हम भी चलते हैं। ट्रॉली हम ये छोटी ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमने कौन सा कोई इतना ज़्यादा सामान लेना है। बस भाई लोग, अब एम ये है कि फटाफट अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठानी है और यहाँ से निकलना है। और होगा भी ऐसा ही, क्योंकि अम्मी भी साथ नहीं है और बेगम भी साथ नहीं है, तो इतना टाइम लगने नहीं वाला। सबसे पहले तो हमने लेना है बॉडी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र ख़त्म है, यहाँ पर बहुत ड्राई वेदर है, अजीब सा स्किन फट चुकी है मेरी। लिटरली मुझे लगे होंगे 15 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम। मैंने आधे से ज़्यादा अपने काम कर लिए हैं, वरना अभी तक अगर बेगम या मम्मा साथ होती तो अभी तक हम घूम ही रहे होते बस गोल गोल। तो भाई लोग, यूँ हमारा छोटा सा शॉपिंग सेशन हो गया डन। अब बढ़ते हैं अपनी फूड क्रेविंग को सेटिस्फाई करने की तरफ। आपके सामने अब टोटल मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ सऊदीया में आए हुए ना 1 महीना हो चुका है और मैं हर हफ्ते सोचता हूँ अगले हफ्ते, इस तरह पूरा महीना गुजर गए, छोटी छोटी चीज़ें नहीं ले सका मैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर। जो लोग मेरी वीडियोस नई देखना शुरू हुए हैं उन्हें नहीं पता होगा कि मुझे अलबैक से मोहब्बत है। अलबैक जो है जस्ट फ्राइड चिकन नहीं है, ये इमोशन है, फीलिंग है, खुशी है। और अब तो अलबैक ने आप लोगों को काफ़ी फैसिलिटेट भी कर दिया। ड्राइव थ्रू ओपन हो चुका है और ये पहली दफ़ा ओपन हुआ है। अलबैक में पहले ड्राइव थ्रू नहीं था। अब आप इजीली रेस्ट में फंसे बगैर अपना ऑर्डर लेकर बाहर से ही निकल जाओगे। आज मैं पूरे 4 महीने बाद अलबैक आया हूँ और मैं इतना कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ऑर्डर करूँ क्या। हालांकि इनके पास आइटम्स हैं गिने चुने। भला कौन कहता है कि पैसों से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते। देखिए, मैं खुशियाँ खरीदने आया हूँ। और सॉस कॉकटेल बस। तो गाइस, फाइनली ऑर्डर हमारा हो चुका है। अब बस हमने यहाँ से ऑर्डर पिक करना है और फिर निकलना है यहाँ से। ब्रोस्ट जी हमने ले लिया है। आज बड़े अरसे बाद ये खुशबू मेरे नाक को चढ़ी है और यकीन करें, जितनी मज़े की ये स्मेल है उससे कई ज़्यादा मज़े का ये ब्रोस्ट है। क्रेविंग वैसे आपके भाई को 3 चीज़ों की हो रही थी, अलबैक, बी लबन और शवारमा तो मैंने आते ही यहाँ पर खा लिया था, ठीक है, वो हमारी लिस्ट से हो गया माइनस। अब रह चुका है अलबैक भी आ गया हमारे पास, अब रह चुका है बी लबन।
तो अब चलते हैं हम B11। अभी मैं कोशिश करने लगा हूँ आपको एक सीन दिखाऊं, ये चेक करें। डेली यहाँ पर रोड्स पर 10 से 12 एक्सीडेंट्स देखना तो मामूली बात है। पता नहीं इन लोगों का ध्यान कहाँ होता है जब ये गाड़ी चला रहे होते हैं। अब हम फाइनली अपनी दूसरी मंजिल B11 पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं अंदर और फटाफट ऑर्डर देकर निकलते हैं यहाँ से। ले जी, हमारा सॉसेस से भरपूर डिज़र्ट भी आ चुका है। अब चलते हैं घर और इनका करते हैं पोस्टमार्टम। तो हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। टाइम पर मेरी अब नज़र गई है 3 बज चुके हैं। मैं लिटरली 11 साढ़े 11 का घर से निकला हूँ और 3 बज गए हैं। इस सामान को हम रख देते हैं यहाँ पे और ये डिज़र्ट हमारा रख देते हैं फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। भाई की अकल चेक कर रहे हो? नींद से बंदे का दिमाग इतना कोई डल हो जाता है कि मैं कह रहा हूँ अंधेरा क्यों हो गया। ग्लासेस मैंने उतारे नहीं, मैं कह रहा हूँ अंधेरा क्यों हो गया, क्या बनेगा। तो अभी अभी आपके भाई के साथ सीन हुआ। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने कहा थोड़ी देर लेटता हूँ। आँख लग गई है, ना खाने की होश रही है, खाना भी वैसे पड़ा हुआ है और अब्बू भी काम पे चले गए हैं। पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हुआ है। अपने आप को समझाता रह गया हूँ नहीं सोना नहीं सोना, पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। तो अब फाइनली बारी आ चुकी है इसका पोस्टमार्टम करने की। ये कब से मेरे इंतज़ार में पड़ा हुआ है। अब हम इसको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाने वाले। गर्मी इतनी शदीद है कि तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं। लेकिन ये क्या है भाई लोग, मुझे लगता है हमारे साथ सीन हो गया। ब्रोस्ट की जगह कुछ और दे दिया है। ये है तो ब्रोस्ट, ये डब्बे को क्या किया इन्होंने, चेक करें, इन्होंने पैकिंग ही चेंज कर दी है। तकरीबन मैं अपने बचपन से इसकी अलबैग की पुरानी पैकिंग, वही फॉइल वाला डब्बा देख रहा हूँ। ये कैसा डब्बा है। खैर भाई लोग, डब्बा जैसा भी हो, पैकिंग अब चेंज करनी तो थी। दुनिया में इतना सब कुछ चेंज हो रहा है तो पैकिंग भी चेंज होनी चाहिए थी अब इनकी। खैर पैकिंग को छोड़ें, अब अंदर देखते हैं कि अंदर क्या चेंजेस हैं। तो वही सेम 4 पीसेस हैं अंदर चिकन के, लेकिन मुझे लगता है चिकन का साइज भी छोटा कर दिया गया है, पहले से काफी छोटा कर दिया है। लिटरली ये चेस्ट पीस है इतना सा। खैर अब अल्लाह का टेस्ट में कोई चेंजेस ना हो। चलें जी, अब इसको करते हैं शुरू। साथ के साथ हम अपना टिकटॉक वाला व्लॉग भी जारी रखते हैं, उसको नहीं भूलना। और ये डन। अब करते हैं इसको स्टार्ट। तो अगर आपने अलबैग खाया हुआ है तो आपको पता होगा कि इनकी सबसे ज़्यादा जो फेमस सॉस थी शुरू से, वो ये गार्लिक सॉस है, जिसके बगैर अलबैग चस्ट नहीं करवाता। यार मेरा ना एक सिंपल सा सिस्टम है। मैं कहता हूँ कि इंसान, मैं जो हूँ ना, मैं बड़ा अजीब हूँ। मैं खुश होता हूँ तो मैं खाता हूँ, मैं उदास होता हूँ तो मैं खाता हूँ, मैं ज़्यादा खुश होता हूँ तब भी खाता हूँ, मैं ज़्यादा उदास होता हूँ तब भी खाता हूँ। मतलब ऐसा है कि खाना और मेरा मूड जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। मैं जैसे ही मतलब खाना खाता हूँ मेरा मूड फ़ौरन से ठीक हो जाता है, चाहे जितना मर्जी ख़राब हो। चलें जी बिस्मिल्लाह, आप स्टार्ट करते हैं। यकीन नहीं होता ये अभी तक गर्म पड़ा हुआ। इसको इस तरह से बाइट बनाना है, इसमें फ्राइज ऐड करने हैं। पहले इसमें इनकी ये गार्लिक सॉस और फिर इनकी ये कॉकटेल सॉस लगाने के बाद बिस्मिल्लाह। तो भाई लोग, काफ़ी सारे लोगों को ना अलबैग पसंद ही नहीं है। मतलब मेरे दोस्त आए थे पाकिस्तान से यहाँ पर, उन्होंने फर्स्ट टाइम अलबैग ट्राई किया था। उन्होंने कहा था जितनी हाइप है उतना अच्छा नहीं है, हमें तो नहीं पसंद आया, हमारे तो कमरे में वैसे डब्बे पड़े हैं, हमने खाए ही नहीं है। तो बात सारी यहाँ पर है टेस्ट बर्ड्स की, ठीक है। हर बंदे के अपने अपना टेस्ट होता है, अपना अपना सिस्टम होता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इनका फ्राइड चिकन जो है ना, बेस्ट फ्राइड चिकन है पूरे सऊदीया का। तो यूं भाई लोग, पूरा डब्बा आपके भाई के पेट में गुम हो चुका है। अब बारी है डिजर्ट को पेट में गुम करने की।
तो फ़ोन को भाई लोग मैंने ट्राईपॉड से उतार लिया ताकि इसकी खूबसूरती को मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा सकूं। चलें जी, डब्बा खोलते हैं। खुल जा भाई, चेक करें। मैंने लोटस फ्लेवर लिया है क्योंकि मुझे लोटस बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो चलें अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओ तेरी, ये तो जम चुका है। मैं इसे फ्रीज़र में रख के असल में ना भूल गया था। इस प्लास्टिक के चम्मच का अब कोई काम नहीं है, मुझे लोहे वाला चम्मच लाना पड़ेगा। तो भाई आ चुका है लोहे वाला चम्मच। अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम। ओए हो, चेक कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे खुद एक बात बताएं, जब आपके आसपास इतने मज़े मज़े के खाने हो, आप कैसे नहीं मोटे हो सकते? एंड यार, बहुत एंड। इसको रेट करने की बारी आ चुकी है। मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया। मैं पहले मिल्क केक खाता था इनका, तो आज उनकी रिकमेंडेशन पर मैंने ये लिया है। ठीक है, तो मैं इसको रेट करता हूँ 8/10। भाई लोग फुल जोर लगाकर यहाँ तक फुल होने के बाद अभी भी ये आधा बचा हुआ है। तो अब हम इसे ना पैक करके रख देते हैं बुरे वक्त के लिए, मतलब रात के आखिरी वक्त के लिए, जब मुझे बेवजह की भूख लगती है। ओए, बहुत दबा के खा लिया। अब आपका भाई होगा मोटा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको तो पता है मैं वेट लॉस ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ऐसे ऐसे। मैंने 2 महीनों में 90 kg से 70 kg पे आया था, और अब पता नहीं मेरा वेट कितना है, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन यार खाने को रेजिस्ट नहीं कर सकता मैं। अब यार समझ नहीं आ रही क्या किया जाए क्या ना किया जाए। गाड़ी है नहीं, बाहर मैं कहीं जा नहीं सकता, घर में मेरा कुछ करने का दिल नहीं है। अब मैंने खा लिया दबा के, अब मुझे आ रही है नींद, वो भी दबा के। अगर अब मैं सोया ना तो फिर मैं कल काम के टाइम पे ही उठूंगा। तो बस फिर अल्लाह की मर्जी। अब व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। नींद से अब मेरी आंखें भारी होती जा रही हैं, ऐसा लगता है मेरी आंखों पर किसी ने पत्थर रख दिए हैं। तो गाइस, अब वक्त आ चुका है कि हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दें। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना करें। बस इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।